अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामी गाइडेंस हाफ़िज़ महबूब के प्लेटफॉर्म से मैं प्रोफेसर हाफ़िज़ महबूब अहमद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर। आज मैं आपके सामने एक ऐसा लफ्ज़ लेकर हाज़िर हो रहा हूँ कि जिसकी इमला के बारे में बहुत इख्तिलाफ़ पाया जाता है। जी हाँ, बल्कि यूँ समझ लें कि इसकी एक बिल्कुल एक नई जहत है उसकी। जी हाँ, कि असल के अंदर तो ये है, जबकि अवाम में उसको और तरह से लिखा और समझा और पढ़ा जाता है। जी, तो ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अहम वीडियो होगी। लिहाजा तमाम अहबाब से मैं ये गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आखिर तक देखिएगा। वीडियो की तरफ बाज़ाब्ता तौर पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे इल्तिमास कि अगर कोई साहब इस चैनल पर नए हैं तो बड़ा मेहरबानी वो इसे सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में मौजूद बेल आइकान को भी प्रेस कर लें। शुक्रिया। तो आज मैं जो लफ्ज़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ, लफ्ज़ है अताई। जी हाँ, ये आपने बहुत मरतबा सुना होगा कि ये जो अताई डॉक्टर्स हैं इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये अताई डॉक्टर जो हैं आजकल हमारे यही इलाज करते हैं, या अताई डॉक्टर जो होते हैं ये सस्ता इलाज कर देते हैं। ये गरीब आदमी जो है वो अताई डॉक्टर के पास ही जा सकता है, और वो कहाँ जाए। जी हाँ, अलगरज अताई डॉक्टर यानी अताई, जी हाँ, ये लफ्ज़ बहुत हमारे माशरे के अंदर आम है। जी, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि इसको कैसे लिखा जाता है। जी हाँ, आम तौर पर इसको जो है वो ऐन, तोए, अलिफ और हमज़ा और ये के साथ लिखा जाता है, यानी ऐन के साथ लिखा जाता है, ऐन और तोए के साथ। लेकिन ये एक बड़ी ही अहम इंफॉर्मेशन है कि असल के अंदर याद रखिएगा कि लफ्ज़ जो है ये ऐन और तोए के साथ नहीं है। जी हाँ, असल में ये लफ्ज़ जो है ये अलिफ और ते के साथ है। जी हाँ, ये बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन है। असल में ये लफ्ज़ अलिफ और ते के साथ है। जी हाँ, और माना अगरचे इनका एक ही है। जी हाँ, यानी ऐसा डॉक्टर के जो इस इल्म को बाकायदा हासिल ना करे। जी हाँ, बल्कि ये डॉक्टर के साथ ही या मुआलिज के साथ ही मखसूस नहीं है, बल्कि कोई भी साहिब फ़न अगर किसी फ़न को जो है बाकायदा और बाज़ाब्ता तौर पर हासिल न करे, बल्कि सरसरी मुताला से या ऐसे ज़राए से हासिल करे जो ज़राए उस मकसद के लिए मखसूस न हो, तो उसको भी अताई कहा जाता है। जी हाँ, अगरचे इनके मानी के अंदर जो है बड़ी एक तरह से मुनासबत है कि अता का मतलब है किसी को अता हो जाए। जी हाँ, जैसे कोई आदमी बैठा है, उसको कोई चीज़ कोई आके जो है वो हदिया दे जाता है या उसको अता कर देता है, यानी अब इसके लिए उसको कोई भाग दौड़ नहीं करना पड़ी, उसके लिए उससे कोई मेहनत नहीं करना पड़ी। जी हाँ, और वो उसको चीज़ जो है वो अता हो गई। जी हाँ, तो इस तरह से इनके मानी के अंदर जो है एक तरह से मुनासबत भी मौजूद है। अलगरज़ ये जो अताई मुआलिज होते हैं, जी हाँ, असल में इनको अलिफ और ते के साथ लिखना चाहिए, लेकिन अता यानी ऐन और तोए के साथ भी इनको लिखा जाता है। तो बहरहाल अगर कोई साहब इसको दुरुस्त तौर पर लिखना चाहे तो वो इसका जो सही इमला है वो अलिफ और ते के साथ है। उम्मीद है कि आपको आज की ये वीडियो जो है मालूमात के हवाले से, इमला की दुरुस्ती के हवाले से पसंद आई होगी। इस इल्तिमास के साथ कि दुआओं में याद रखिएगा, और एक और इल्तिमास भी आज के बाद कि प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर भी कीजिएगा। क्यों कि वीडियो शेयर करने से ये होता है, एक तो वो लोग जो बराह रास्त इस चैनल तक अभी तक रसाई हासिल नहीं कर सके, तो उन तक भी इस चैनल की समझ लें कि रसाई हो जाएगी। उसके साथ साथ ये एक तरह से सदका जारिया भी है कि एक इल्म है आपके पास है तो आपने उसको आगे फैला दिया। दोबारा मुकर्रर दरख्वास्त के दुआ में याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।